जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आपने कथा अध्याय 4 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 5 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं प्रिय भक्तों, आज एतवार है, आज सूर्य भगवान का दिन है। तो सबसे पहले श्रवण करते हैं रविवार की व्रत कथा। आषाढ़ मास में रविवार को किया जाने वाला व्रत जो न केवल पुण्य की प्राप्ति करता है बल्कि सभी पापों को हरता है। सूर्य देवता की यह कथा लोक परंपरा में अत्यंत मान्य है और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं सूर्य उपासना एक महान रानी की श्रद्धा और भगवान सूर्य की कृपा से बदलती हुई नियत की यह अद्भुत कथा। आषाढ़ मास जो वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, सूर्योपासना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास के प्रत्येक रविवार को व्रत रखने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। खास तौर पर जब सूर्य देव सिंह या कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हों, तब इस व्रत की महिमा और भी बढ़ जाती है। सूर्य देवता 9 ग्रहों में प्रमुख हैं। वे आत्मा के कारक हैं और जीवन का स्रोत माने जाते हैं। इस दिन व्रती व्यक्ति स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देता है और कथा का श्रवण करता है। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है, भगवान सूर्य ने तप और तेज से सारा जगत अलौकिक उनकी पत्नी कर रखा था, अत्यंत सुंदर, पवित्र और तेजस्वी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सूर्य का असहनीय तेज संज्ञा के लिए असहनीय हो गया। उन्होंने अपने पिता विश्वकर्मा से प्रार्थना की, पिता श्री कृपया सूर्य देव के तेज को थोड़ा शांत करें। विश्वकर्मा जी ने सूर्य के तेज को 1 से 8 भाग घटाया, परंतु संज्ञा फिर भी संतुष्ट न हो सकी। उन्होंने अपनी छाया को एक रूप में बनाकर सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन चली गई। छाया ने संज्ञा का रूप धारण किया और सूर्य देव के साथ रहने लगी। उन्हीं के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ, लेकिन शनि देव के रंग और स्वभाव से सूर्य देव को संदेह हुआ। जब उन्हें सत्य का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। तब जाकर संज्ञा की खोज की गई। वह एक घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। तब भगवान सूर्य भी घोड़े का रूप लेकर वहां गए और अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सूर्य के तेज से तपस्या, जन्म, संतान और धर्म की रक्षा संभव है। बहुत पुरानी बात है, एक नगर में राजा हरिश्चंद्र जैसा धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उनकी रानी माधवी बड़ी ही पवित्र, सती और भक्त थी, लेकिन कई वर्षों तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजमहल में चिंता व्याप्त हो गई। एक दिन एक साधु महात्मा राजमहल आए और बोले, हे रानी, यदि तुम आषाढ़ मास प्रत्येक रविवार को उपवास रखकर सूर्य नारायण की उपासना करो तो तुम्हें योग्य संतान की प्राप्ति होगी। रानी ने विधि पूर्वक 6 रविवारों तक व्रत किया। सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया और गुड़ गेहूं से बनी खीर का नैवेद्य चढ़ाया और व्रत कथा सुनकर दिन भर उपवास रखा। 7वें रविवार को सूर्य भगवान स्वयं रानी के स्वप्न में आए और बोले, हे रानी, तुम्हारी तपस्या, श्रद्धा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करूंगा जो धर्मात्मा, वीर और प्रजा पालक होगा। कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। राजा ने पूरे नगर में यज्ञ, भंडारा और दान कराया। रानी माधवी सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध हो गई। प्रिय भक्तों, प्रातः काल नियम पूर्वक स्नान करें। सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें जिसमें लाल फूल, अक्षत और गुड़ हो। गायत्री मंत्र या आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। व्रत कथा सुने या पढ़ें। दिन भर
अन्न न लें, केवल फलाहार करें। संध्या समय सूर्य देव के समक्ष दीप जलाकर आरती करें। ब्राह्मण या गरीब को गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र या तांबे का दान करें। संतान सुख की प्राप्ति होती है। धन, आरोग्य और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। घर में रोग, दरिद्रता और कलह का नाश होता है। सूर्य ग्रह शांति, नेत्र रोग और असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर हो तो बल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, सूर्य केवल ग्रह नहीं, आत्मा है। उनके व्रत से व्यक्ति में तेज, साहस, आत्मबल और प्रतिष्ठा बढ़ती है। स्त्रियां यदि श्रद्धा से करें तो संतान सुख और गृहस्थ सुख प्राप्त करती हैं। पुरुष इस व्रत से कर्ज और रोगों से मुक्त होते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य कथा, अध्याय 5। आषाढ़ मासे भक्तस्य व्रतमेकं समाचरेत, विष्णु प्रीत्ये विशेषण सर्व पापे प्रमुच्यते। जो भक्त आषाढ़ मास में श्रद्धा से केवल एक व्रत करता है और वह भी भगवान विष्णु के प्रीति के लिए, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार घना हो और मानवता दिशा भूल जाए, तब ऋषियों ने कहा, एक मास ऐसा है जो पापी को भी पुण्यात्मा बना सकता है, वह है आषाढ़ मास। प्रिय भक्तों, आज हम आरंभ कर रहे हैं स्कंद पुराण पर आधारित आषाढ़ मास महात्म्य की अद्भुत कथाएं, जिनमें छुपे हैं मोक्ष, सेवा और अधर्म के अमूल्य रहस्य। स्कंद पुराण में ऋषि सनत कुमार राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, आषाढ़ मास की पंचमी तिथि अत्यंत पावन है। यह नागों की पूजा का दिव्य अवसर है। जो इस दिन नागों को दूध, पुष्प और कुश अर्पण करता है, उसे सर्प भय कभी नहीं सताता। और जो इस दिन नाग कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, वह पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। पूरा भारतवर्ष के उत्तर में स्थित था एक नगर विप्रपुर। वहां रहता था एक विद्वान ब्राह्मण सुमति, जो वेदों का ज्ञाता, कर्म कांड में पारंगत और अत्यंत प्रतिष्ठित था। परंतु उसने अपने ज्ञान का अहंकार हो गया था। वह यह मान बैठा था कि नाग पूजन जैसी बातें मूर्खों के लिए है। यह सब कल्पना है, लोक कथाएं हैं और सर्प केवल भय के प्रतीक हैं, पूज्य नहीं। उसने अपने घर में पंचमी के दिन कोई पूजन नहीं किया, बल्कि पत्नी को भी मना कर दिया। वही दिन था आषाढ़ शुक्ल पंचमी। चारों ओर नाग पूजन हो रहा था। लोग दूध, चावल और कुश लेकर नाग देव को अर्पण कर रहे थे। परंतु सुमति ने उस दिन एक सांप को जल से मार भगाया और कहा, क्यों डरते हो तुम? इन रेंगते जीवों से क्या ये देवता हैं? ये तो अंधकार के जीव हैं। उस रात जब सो रहे थे, एक नागराज 5 फनों वाले काले तूफान के रूप में सुमति के घर में प्रकट हुए। सुमति की एकमात्र संतान 8 वर्षीय पुत्र विवेक नाग दंश का शिकार हो गया। अगली सुबह जब सुमति ने देखा कि पुत्र निष्प्राण है, वह तिलमिला उठा। वह बालक सुमति का जीवन था। वह विलाप करता रहा, हे देव, मैंने क्या अपराध किया? मेरा पुत्र तो निर्दोष था। लोगों ने कहा, हे विप्र, तुमने पंचमी तिथि को तिरस्कृत किया, नागों का अपमान किया, व्रत ना करके शास्त्रों का अपमान किया। यह उसी का फल है। अब सुमति को अपनी भूल का भान हुआ। वह अपने पुत्र का शव लेकर गंगा तट पर गया। वहां उसने 21 दिन तक अन्न जल त्याग नागराज की आराधना की। वह प्रतिदिन दुर्बा और कुश लेकर पुकारता, हे नागराज वासुकी, हे तक्षक, हे अनंत, हे देवताओं के रक्षक, मुझे क्षमा करो, मेरे पुत्र को लौटाओ। मैं तुम्हारा भक्त बन गया हूँ। आकाश से एक दिव्य बाणी आई, हे ब्राह्मण, तुम्हारी प्रायश्चित भावना शुद्ध है। तुमने नाग पंचमी तिथि का अपमान किया था, पर अब तुमने उसे तप से पुनः पवित्र किया है। नागलोक आओ, निर्णय वहां होगा। प्रिय भक्तों, जहाँ पाप होता है वहाँ प्रायश्चित भी जन्म लेता है।
जहाँ अपमान होता है वहाँ श्रद्धा से क्षमा भी प्राप्त होती है। आइए अब हम प्रवेश करें नागों के उस दिव्य लोक में, जहाँ न्याय होता है तप से और जीवन लौटता है सच्चे पश्चाताप से। ब्राह्मण सुमति जैसे ही गंगा तट पर अचेत हुआ, उसकी आत्मा नागलोक ले जाई गई। वह देखता है नग्न जल धाराओं से घिरा एक स्वर्ण मंडित नगर। वहां सिंहासन पर विराजमान है नागराज वासुकी। उनके चारों ओर विराजमान है तक्षक, अनंत पद्म और कुलीक। सुमति उनके चरणों में गिर पड़ा। हे नागराज, मैं अपराधी हूँ। मैंने पंचमी व्रत का अपमान किया। मेरा पुत्र उस दोष का भोग बना। कृपा करे, मुझे क्षमा करे। नागवासुकी ने सभा बुलाई। अनंत नाग बोले, पंचमी का व्रत केवल आस्था नहीं, यह प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। जो इसका तिरस्कार करता है वह सृष्टि के मूल धर्म का विरोध करता है। किंतु कुलिक नाग बोले, किंतु अब यह ब्राह्मण तप कर चुका है और पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को शुद्ध किया है। उसे क्षमा देना न्याय है। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे नागगण, ब्राह्मण सुमति ने जिस पंचमी व्रत का तिरस्कार किया, अब उसी व्रत से तप कर नागों की महिमा को पुनः प्रकाशित किया है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ, उसका पुत्र पुनः जीवित हो और वह स्वयं व्रताचार्य कहलाए। सुमति की आंख खुली। उसका पुत्र विवेक जीवित सामने खड़ा था, हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए। चारों ओर लोगों ने जय जयकार की। नागदेव की जय हो, पंचमी व्रत की महिमा अमर हो। अब सुमति ने प्रण किया, हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पंचमी को मैं नागों की पूजा करूंगा, दुर्वा अर्पण करूंगा और व्रत का प्रचार करूंगा। प्रिय भक्तों, जहाँ तप, प्रायश्चित और आस्था ने मृत्यु को जीवन में बदल दिया, अब अगले भाग में आइए जानते हैं इस व्रत की विधियां और कैसे आज भी नाग पंचमी को ग्राम भारत में विशेष रूप से पूज्य माना जाता है। आषाढ़ मास पंचमी। प्रातः काल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, मैं नाग देवता की पूजा करूंगी, मेरी रक्षा हो। नाग पूजन विधि। दीवार या पीले कागज पर सर्प की आकृति बनाएं या सर्प की मूर्ति स्थापित करें। हल्दी, कुमकुम, दूर्वा, 3 या 5 पत्तों की घास, चावल और फूल अर्पित करें। सर्प को दूध, शहद या मीठा दही चढ़ाएं। मिट्टी की मूर्ति या चित्र पर पूजा करें। पंचोपचार करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और जल चढ़ाएं। मंत्र पढ़ें, ओम नमः सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे ये देवी तेभ्य नमः स्वाहा। कथा श्रवण करें। ब्राह्मण सुमति की कथा या महाभारत की कथा, जिसमें भीम को नागों ने डसा था, सुनना चाहिए। इस दिन खट्टा, तीखा, तला हुआ भोजन वर्जित है। भूमि खुदाई, पेड़ काटना, मिट्टी ना निषिद्ध माना जाता है, ताकि सर्पों का विनाश स्थल नष्ट न हो। महिलाओं को विशेष श्रद्धा से यह व्रत करने की सलाह दी जाती है। अपने पुत्र, परिवार और पीढ़ियों की रक्षा हेतु करना चाहिए। हिंदू धर्म में सर्प को केवल पूजनीय नहीं माना गया, बल्कि उसे धरती के तापमान नियंता के रूप में पर्यावरण संतुलन करता भी माना गया। नागों का भोजन चूहे हैं, जिससे अनाज की रक्षा होती है। जमीन के नीचे रहने से वे भूमि की प्राकृतिक वायु संचार में योगदान करते हैं। हमारे पुराणों में अनंत नाग को धरती का आधार कहा गया है। भगवान विष्णु स्वयं शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। प्रिय भक्तों, आज भी भारत के कई गांवों में महिलाएं सर्पदेव की मूर्ति को बांस की टोकरी में स्थापित कर दूध पर चढ़ाती हैं। बच्चे दीवार पर हल्दी और सिंदूर से सर्प की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। लोक गीत गाए जाते हैं, नाग देवता आयो रे, रक्षा करियो बालक की। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल में विशेष आयोजन होते हैं, जहां नाग कथा वाचन और झांकी निकाली जाती है।
प्रिय भक्तों, आज जब सर्पों के प्राकृतिक स्थान खत्म हो रहे हैं और अंधविश्वास से उन्हें मारा जा रहा है, तब यह व्रत संरक्षण का धार्मिक अभियान बन चुका है। इस व्रत से हमें सीखते हैं, सृष्टि का हर जीव पूजनीय है। आस्था और विज्ञान साथ चल सकते हैं। गलती हो तो पश्चाताप से पुनरुत्थान पुनरुत्थान संभव है। प्रिय भक्तों, नाग पंचमी व्रत एक सर्प नहीं, संस्कृति की पूजा है। एक दिवस नहीं, संतुलन और श्रद्धा का शाश्वत संदेह है। इस व्रत को कीजिए, सुनाइए यह कथा और बांटिए आस्था का अमृत। तो प्रिय भक्तों, यह कथा समाप्त हुई। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।